दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और चरण चाटुकार, एंकर, पत्रकार और सर्वे करने वाली जो एग्जिट पोल करने वाली कंपनियां हैं, उन्होंने भी यही काम शुरू कर दिया। लेकिन उसके एवज में, उसकी आड़ में क्या खेल किया जा रहा है, वो आज आपको दिखाने जा रहा हूं। दरअसल ये सारा खेल हॉर्स ट्रेडिंग वाला मसला है, जो बीजेपी करने के मूड में थी और आम आदमी पार्टी ने उसकी परतें खोल दी। बेचैनी बीजेपी की किस कदर है और किसकी सरकार बन रही है, उसे उसके लिए एग्जिट पोल नहीं, बीजेपी की तरफ से किया धरा जो है वो जरूर देखिएगा। आप समझ जाएंगे कि 8 तारीख को यानी कल नतीजे क्या है। ये बीजेपी भी जानती है, उसकी हरकतों ने बता दिया। अब ये तय आम आदमी पार्टी को करना है कि अतिशी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो खुद आगे आकर सबूत दे दिए गए, उसने बता दिया सरकार तो आम आदमी पार्टी की बनेगी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले मैं दोबारा वो सर्वे दिखा दूं जिसकी आड़ में खेल खेलने की कोशिश बीजेपी कर रही थी। ये कैसा खेल है? ये वैसा ही खेल है जैसा लोकसभा चुनाव के दौरान खेला गया था। पहले देखिए क्या है। ये आज तक की थी, जिसने 5 एग्जिट पोल करने वाली कंपनियों का सर्वे सामने रख दिया। मैट्रिक्स कह रही है कि 32 से 37 आम आदमी पार्टी, बीजेपी 32 से 40 जीतने जा रही है, यानी ये इसकी भी बन सकती है, उसकी भी। पीपल्स पल्स कहता है 10 से 19 यानी आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, 51 से 60 सीटें बीजेपी ला रही है। पी मार्क कहता है 39 से 49 सीटें बीजेपी लाएगी, यानी बीजेपी की सरकार बनेगी। जेवीसी कहता है 39 से 45 सीटें बीजेपी ला रही है, बीजेपी की सरकार बनेगी। मिंट ब्रिंक है, वो कहता है नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। अब इन आंकड़ों को देख लिया, इस आंकड़े के जरिए क्या खेल हो रहा है? खेल यह है कि एक दबाव डालने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पर, जो मौजूदा विधायक भी हैं, और उनके जीतने की 100% गारंटी खुद बीजेपी की तरफ से है। इसीलिए उनको फोन करके लालच दिया जा रहा है करोड़ों का, मंत्री पद का। ये खेल कैसा लोकसभा चुनाव वाला है, पहले उसे समझ लीजिए। आप याद करिए, लोकसभा चुनाव निपटे, एग्जिट पोल आया, उसके फौरन बाद शेयर मार्केट चढ़ा सबसे ऊपर, जितने पैसे कमाने थे कमाए, और जब नतीजा आए कैसे धड़ाम गिर गया था, याद है आपको? जबकि जब सरकार रिपीट होती है ना, जब तब और शेयर चढ़ते हैं। तीसरी बार शेयर सरकार बन रही थी नरेंद्र मोदी साहब की, फिर भी ऊपर चढ़ने चाहिए, लेकिन नहीं, वो धड़ाम गिरे थे। बर्बाद हो गए थे इस देश के कई निवेशक। लेकिन जो इनके अपने करीबी आरोप लगाता है कि वो मालामाल हो गए एग्जिट पोल की वजह से। कुछ ऐसा ही इसमें खेल हो रहा है। अब इसमें क्या है कि घबराहट दिखाई जा रही है आम आदमी पार्टी के विधायकों में, जो प्रत्याशी हैं, जो विधायक बनने वाले हैं, उनमें कि भाई तुम चलता हो जाओगे, रस्ते पे आ जाओगे, जीत भी गए तो भी केवल विपक्ष में बैठोगे, देख लो इधर आ जाओ। ये वो वाला खेल खेला जा रहा है। कैसे? देखिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्या कहा गया। कुछ एजेंसीज दिखा रही हैं गाली गलौज पार्टी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। चलिए, पिछले 2 घंटे में हमारे 16 उम्मीदवारों के पास फोन आए हैं, आप छोड़ के उनकी पार्टी में आ जाओ, मंत्री बना देंगे और हर एक को 15-15 करोड़ देंगे। अगर इनकी पार्टी को 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं तो हमारे उम्मीदवारों को फोन करने की क्या जरूरत है? जाहिर तौर पर यह फर्जी सर्वे कराए इसलिए गए ताकि ये माहौल बनाकर कुछ उम्मीदवारों को तोड़ा जा सके। पर गाली गलौज वालों, हमारा एक भी आदमी नहीं टूटेगा, ये कहा गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। पूरा सिनेरियो आप समझ गए होंगे कैसे खेल कर रहे हैं, और ये खेल करते रहे एग्जिट पोल के सहारे। ऐसे ही कई पार्टियों के प्रत्याशियों का जो जीतने वाले थे उनका मनोबल तोड़ने का काम करते रहे। आप लोकसभा चुनाव में देखिए, गांधीनगर सीट पर कैसे चुनाव जीता जाता है। फिर आप आ जाइए अलग अलग जगह, जहां भी आप जाएंगे चुनाव जीतने का। इंदौर में देखिए, कांग्रेस के प्रत्याशी को अपने साथ लिया। ये सारा खेल वही था, ना उसका भला हुआ ना किसी का भला हुआ, रस्ते पे बैठे हुए हैं सारे। वैसे ही आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ किया जा रहा है कि इधर आ जाओ, उधर अब कुछ नहीं मिलने वाला, ये तमाम चीजें। क्योंकि अगर अभी वो कर देंगे तो 8 तारीख को बवंडर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इनके पास फिर आम आदमी पार्टी के पास कम विधायक रह जाएंगे अगर विधायक इनके जो प्रत्याशी टूट कर चले गए। लेकिन ये खेल किया जा रहा है, लेकिन इस खेल को भांप लिया। अब सबसे पहले देखिए, अंजना पारचा हैं। ये अंजना पारचा जो है, दरअसल ये त्रिलोकपुरी से चुनाव लड़ती हैं। इन्होंने वहीं से चुनाव लड़ा, और क्या कह रही है पहले सुनिए इनको। आज मेरे से गाली गलौज पार्टी ने संपर्क करा और कहा कि हम आपको 15 करोड़ रुपए देंगे और मंत्री पद भी देंगे। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ इस गाली गलौज पार्टी को कि हम अरविंद केजरीवाल जी के सच्चे सिपाही हैं, ना हम डरेंगे ना दबेंगे, हम पार्टी में ही रहेंगे। तो देखिए, आज गाली गलौज पार्टी ने मुझे संपर्क कर 15 करोड़ का लालच देकर हमें जैसे निष्ठावान प्रत्याशियों को तोड़ने की असफल कोशिश कर रही है। मैं मर जाऊंगी, कट जाऊंगी, लेकिन कभी अरविंद केजरीवाल जी का साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं इनको कहना चाहती हूं कि जो इज्जत केजरीवाल जी ने और आप पार्टी ने मुझे दी है, मैं मरते दम तक अपनी पार्टी को नहीं छोड़ सकती। ये इनका कहना है अंजना पारचा का। कि कुल मिलाकर इन्होंने बता दिया कि भैया हमारे को तो फोन आने लग गए हैं, देख लीजिए। और ये खेल किया जा रहा है, अंदर ही खाने किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, ये तय हो चुका है, मैं पहले भी बता रहा हूं और अब भी बता रहा हूं,
थोड़ा बहुत वोट शेयर में झटका लगने जा रहा है आम आदमी पार्टी को, लेकिन वो झटका नहीं है जिस झटके की उम्मीद बीजेपी को लग रही थी। दरअसल नरेंद्र मोदी साहब का सपना था कि उन्होंने जो एज बैरियर बना दिया है कि इतने साल तक ही केवल जिम्मेदारी मंत्री पद, प्रधानमंत्री पद, मुख्यमंत्री पद ये संभाल सकते हैं, वो बैरियर खत्म होने जा रहा है उनका, यानी कि उसे पार करने वाले, यानी अगले बार अगर बीजेपी मैदान में उतरेगी, चुनाव जीते ना जीते, लेकिन बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री पद का चेहरा नहीं होने जा रहे हैं, ये स्पष्ट हो गया है। अगर इन्होंने नीति नियम अपने माने तो, वैसे तो कुछ मानते नहीं है, दूसरों पे नीति नियम थोपते हैं, लेकिन माना गया तो ऐसे में इनके सामने दो बड़े राज्य हैं जो राज्य इनके लिए हमेशा चुभते रहे। एक है दिल्ली और दूसरा पश्चिम बंगाल। ना ही दिल्ली में सरकार बना पाए और ना ही पश्चिम बंगाल में। इस बार इनको पूरी उम्मीद थी, इसलिए केजरीवाल को जेल भेजना, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह सबको जेल में ठूस देना, भ्रष्टाचारी घोषित करवा देना। मैं बता रहा हूं ना, दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है, वो जानती है, उसने देखा कि एक मामला जो शराब घोटाले से जुड़ा है उसमें सारी की सारी आम आदमी पार्टी की सरकार दोषी है। लेकिन इसमें जो मुख्य आरोपी दो हैं, एक जिससे चंदा ले लिया बीजेपी ने और सरकारी गवाह बना दिया, एक वो जिसे सरकारी गवाह बनाकर उम्मीदवार बना दिया। ये सारा खेल किया जा रहा था, ये सब समझ रहे। दो मुख्य आरोपी उसी मामले से जुड़े हुए, इनको लाडले लग रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह सारे के सारे चोर, सारे के सारे भ्रष्टाचारी घोषित करते हैं। तो इतने बेवकूफ दिल्ली की जनता नहीं, वो जानती है इन्होंने खेल क्या किया, उसी आधार पर वोट कास्ट किया है। अब इसी से इनकी बेचैनी बढ़ी हुई है। इसी को लेकर देखिए मुकेश अहलावत है, उन्होंने भी लिखा है। क्या लिखा? एक नंबर उन्होंने दिया, लिखा 12:09 पर उनको फोन आया दिन में। उन्होंने कहा मैं मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, लेकिन कभी अरविंद केजरीवाल जी का साथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुझे इस नंबर से फोन आया, उन्होंने बोला कि उनकी सरकार बन रही, मंत्री बना देंगे और 15 करोड़ भी देंगे, आप छोड़ के आ जाओ। लेकिन इन्होंने मना कर दिया। मुकेश अहलावत का यह दावा है। मुकेश अहलावत कौन है, पहले मैं आपको समझा देता हूं। ये सुल्तानपुर माजरा से विधायक भी रह चुके हैं और फिलहाल प्रत्याशी भी हैं, ये मैदान में है। इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मेरे साथ किया गया। इसको लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी ने भी ट्वीट किया, लिखा अगर गाली गलौज पार्टी की 50 से ज्यादा सीटें आ रही हैं तो ये हमारे प्रत्याशियों को संपर्क करके तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। ये दिखा रहा है कि एग्जिट पोल एक साजिश है आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की। तो ये सारा खेल किया जा रहा। फिर मैं आपको बता दूं, 8 तारीख कल सुबह से आपका अपना सहयोगी प्रज्वल गौतम, आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस लगातार एक एक चीजें दिखाता रहेगा, दिल्ली से जुड़ी हुई भी और मिल्कीपुर से जुड़ी हुई भी। लेकिन इन सब के बीच कल 10 बजे तक तस्वीर पूरी तरह साफ है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। और यही नहीं, सिर्फ यही नहीं, जल्द से जल्द शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करवाने में जुट जाएंगे अरविंद केजरीवाल, चाहे वो अतिशी बने या अरविंद केजरीवाल शपथ लें, देखा जाएगा वो बाद में। लेकिन ये इसलिए क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग का जो खेल अब शुरू किया जा रहा है वो अपने चरम तक पहुंचाने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए बीजेपी तैयार रह सकती है। वो अलग अलग राज्यों में खेल कर चुकी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए कहा जाता है वो अन्य पार्टियों के मुकाबले ज्यादा सचेत रहते हैं। अभी से जो इंटीमेशन उन्हें मिल गया है, जो संकेत मिलते नजर आ रहे हैं, ये आखिरी वक्त पर, यानी कि जब इससे तस्वीर साफ होती हुई नजर आई, वैसे तो बीजेपी समझ गई है कि उसका दाल गलने वाली नहीं है, लेकिन तस्वीर साफ होती नजर आएगी, उस वक्त कोई ना कोई एक बड़ी खेल करने की कोशिश किया जाएगा। जांच एजेंसियां भी सक्रिय हो सकती हैं, कई तरह की धमकियां, कई तरह के प्रलोभन देने की कोशिश हो सकती है। इसलिए माना जा रहा है कल रिजल्ट 1-2 दिन में जल्द ही वो शपथ भी ले लेंगे और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी और खासकर मोदी शाह का सपना टूट जाएगा। नमस्कार।